हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक और वीडियो के बारे में। ऑलरेडी 46 to 47 वीडियो इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर रखी है अभी तक। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन से ट्रबल शूटिंग के बारे में, एक कॉमन से टॉपिक के बारे में जो लगभग हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप इंजीनियर के लिए मैंडेटरी है। मीन्स ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर तीसरे दिन, चौथे दिन आपको ऐसे टिकट्स जरूर मिलते होंगे अगर आप ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए सिस्टम एडमिन वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल अबाउट कि कहीं ना कहीं ये टास्क आपको मिलेगा ही, राइट। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं जीपीओ के बारे में, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में। और इसमें हम कुछ ऐसी कॉमन और इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हर एक छोटे क्लाइंट या बड़े क्लाइंट जिन्होंने भी सर्वर को इस्टेब्लिश कर रखा है उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने इन्वायरमेंट में क्लाइंट को मैनेज करने के लिए इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, राइट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि आई नो दैट कि एन नंबर ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो मल्टीपल वीडियोज़ अवेलेबल हैं इससे रिलेटेड, बट सेपरेट मीन्स हर एक पॉलिसी के लिए आपको सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी। बट आई एम प्लानिंग टू गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पॉलिसीज़। ये पॉइंट्स, इन सभी पॉलिसीज़ के बारे में हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको एक सिंगल वीडियो में सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली हम पोर्टल पे चलते हैं, अपने नॉट पोर्टल सेटअप पे चलते हैं। ये अपना सर्वर 2012 का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज़ 10 का क्लाइंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2019 हो सकता है, 2022 हो सकता है। डिफरेंस कोई नहीं रहेगा प्रोसीजर में। जो प्रोसीजर आप इस्तेमाल करते हैं 2012 में, सेम प्रोसीजर आप इस्तेमाल करेंगे अपने 2016 या 2019 के अंदर, ठीक है। तो प्रोसीजर सब में काम करेगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि आज बेसिकली हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, जो कॉमन पॉलिसीज़ हैं। पहली जो पॉलिसी है, मैप नेटवर्क ड्राइव टू क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, आपको एक शेयर फोल्डर आपने शेयर किया है और उसको मैप कराना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स पे। तो इसके लिए जीपीओ, कौन सी जीपीओ का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग जीपीओ। ये पहला हो गया एजेंडा। दूसरा, कॉन्फ़िगर ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। कई ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी की नीड पड़ती है कि हम अपने कंट्रोल पैनल के आइकन के थ्रू अपने कंट्रोल पैनल के आइकन को ब्लॉक करें, या कंट्रोल पैनल के एक्सेस को ब्लॉक करें, या स्पेसिफिक आइकन को ब्लॉक करें। ये दूसरी पॉलिसी हो गई। तीसरी पॉलिसी में, क्रिएट जीपीओ टू फिक्स्ड वॉलपेपर, ठीक है। क्रिएट जीपीओ टू फिक्स्ड वॉलपेपर। आप अपने क्लाइंट के लिए वॉलपेपर को कैसे फिक्स करते हैं, ये अगली पॉलिसी जिस पे हम बात करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर जो है, हाइड आर रिमूव, ठीक है। दोनों ऑप्शन, हाइड आर रिमूव आइकॉन्स फ्रॉम डेस्कटॉप पे दिखने वाले माई कंप्यूटर, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, इनको कैसे परमानेंट हाइड किया जाता है या रिमूव किया जाता है, ये अगली पॉलिसी हो गई। पाँचवें नंबर पे जो पॉलिसी है, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ यूएसबी, ठीक है ना, कि आप कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव या एक्सटर्नल स्टोरेज आप अपने सिस्टम पे ना लगा पाएँ, उसके लिए आप अपने यूएसबी को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ये 5 कॉमन जीपीओ हैं जो हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, मैंडेटरी रहता है। तो आज हम आपको इसमें सबके प्रोसीजर, सबके जो पाथ होता है पॉलिसी लगाने का, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो फटाफट टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको रियल सिनेरियो बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। ट्रबल शूटिंग, हैंड्स ऑन जो आप रिक्वायर्ड है आपके करियर के लिए और आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, उस पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड। अब हम मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, एक एक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो पॉलिसी है, मैप नेटवर्क ड्राइव टू क्लाइंट यूजिंग जीपीयू। मैंने पूरा प्रॉपर सेटअप इस्टेब्लिश कर रखा है। ये विंडोज़ 10 को हमने कन्वर्ट कर रखा है, अपने डोमेन का मेंबर बना रखा है। डोमेन की बात करें तो हमने डोमेन तैयार कर रखा है class.com के नाम से। सर्वर मैनेजर ओपन कर लेंगे, टूल्स पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे,
और इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में पहले तो कुछ यूज़र्स बना लेते हैं, फिर कुछ OU की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट पहले हम पहले कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जा कर के। एक यूज़र बना रहे हैं हम विद नेम ऑफ GCP, ठीक है। ये हमारा जो यूज़र नेम है उसका नाम हमने दे दिया GCP, और GCP पासवर्ड मैंडेटरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ यूज़र्स कितना बनाना चाहते हैं। तो एक GCP बना लेते हैं और एक AWS का पासवर्ड यूज़र बना लेते हैं, ठीक है। और इस यूज़र बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फटाफट से एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। ये इतना आइडिया तो आपको होगा ही, नो प्रॉब्लम, बट हम बेस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कई लोग जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, दैट्स वाई हम ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू पे जाओ, अब आप OU बना लिया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, 2 यूज़र बनाए और एक OU बना लिया। हमने OU का नाम यहाँ पे रख दिया ट्रेनिंग OU, ठीक है, training-OU। अब जो आपने यूज़र्स तैयार किए थे ना, उन यूज़र को मूव करना है। आप इनको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो मूव का ऑप्शन आ जाएगा, और मूव करके कहाँ पे ले जाना है आपको, ट्रेनिंग OU यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो ट्रेनिंग OU मिल जाएगा। यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया। कितने स्टेप फॉलो किए, 3 स्टेप फॉलो किए। एक स्टेप में यूज़र बनाया, दूसरे स्टेप में OU बनाया, तीसरे स्टेप में यूज़र को उठा करके OU में इंसर्ट कर दिया। मेथड आपका कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप मूव का इस्तेमाल करें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तब भी कोई तकलीफ नहीं है, राइट। यहाँ का हो गया काम ख़त्म, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स का काम ख़त्म। अब आप फटाफट चलेंगे OU के ऊपर, GPO के ऊपर। टूल्स पे क्लिक करने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, class.com ट्रेनिंग OU जो आपने बनाया था। इस ट्रेनिंग OU के अंदर हमने 2 यूज़र्स बनाए हैं, राइट। तो अब जो पॉलिसी लगानी है इन यूज़र्स के ऊपर लगानी है, तो ट्रेनिंग OU के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और पॉलिसी क्रिएट करेंगे। बट पहले देख लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट करनी है। पहली पॉलिसी है मैप नेटवर्क ड्राइव टू क्लाइंट यूजिंग GPO। आपको मैप नेटवर्क ड्राइव की पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, जिसके ज़रिए आप अपने जो शेयर फोल्डर है उसको आप अपने क्लाइंट पे मैप करा सकें, उस ड्राइव को मैप करा सकें। प्रीरिक्विजिट क्या कहता है कि आप अपने सर्वर मशीन के किसी भी ड्राइव में जा कर के, C ड्राइव, D ड्राइव, किसी भी ड्राइव में जा कर के एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर को फुल परमिशन के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पे हमने प्लान किया है एक फ़ोल्डर क्रिएट करने का शेयर के नाम से। राइट क्लिक करिए, आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर पे जाएंगे, परमिशंस पे जाएंगे और इसको कर दो अलाउ। एवरीवन के लिए रखते हैं अभी, क्योंकि हम GPO के थ्रू मैप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया एंड ओके किया। अब ये जो पाथ है ना, ये पाथ को कर लो आप कॉपी। इस कंप्यूटर नेम की जगह पे IP एड्रेस भी दे सकते हैं आप। IP एड्रेस से भी काम चल जाएगा। अगर कंप्यूटर नेम देना चाहते हैं तो कंप्यूटर नेम से भी काम चल जाएगा। तो इसको हमने कर लिया कॉपी, बाद में डिसाइड करेंगे कि कंप्यूटर नेम रखना है कि IP रखना है। ये काम हो गया। GPO पे आ जाएंगे। GPO पे राइट क्लिक करेंगे अपने OU के ऊपर, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्रिएट GPO एंड डोमेन। नाम दे देते हैं इस पॉलिसी का मैप हाइफन ड्राइव, आइडेंटिफिकेशन के लिए। राइट क्लिक किया हमने इसके ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, और पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप एडिट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। एडिट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ पाथ, बहुत बेसिक सा पाथ इस्तेमाल करना है। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज़ पे क्लिक कर दो आप। मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद आपको विंडोज़ सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। डबल क्लिक मार दो इस पर। डबल क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ड्राइव मैप का। राइट क्लिक करो आप इस पर, न्यू पे जाओ, मैप्ड ड्राइव पे जाओ, और मैप ड्राइव में अपडेट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। हमें ये नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है, ठीक है ना। और क्रिएट करने के बाद ये पूछ रहा है लोकेशन क्या है, तो लोकेशन में हम इसमें IP देने वाले हैं। IP कॉन्फ़िग करके आप कंफर्म कर लो 185 192.168.1.185। इसको किया हमने पेस्ट। कन्फ्यूजन है तो आप इस कंप्यूटर नेम को करिए इरेज। 192.168.1.85, ठीक है, ये हमने IP एड्रेस दे दिया। ड्राइव लेटर दे देते हैं H के नाम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे शो दिस ड्राइव, शो ऑल ड्राइव्स, ये हमने चेक मार्क किया।
कोई सेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्लाई करो, ओके करो, डन, भी सक्सेसफुली शेयर्ड। अब आ जाइए विंडोज़ 10 पे। यूज़र्स कौन से बनाए थे? जीसीपी बनाया था और AWS बनाया था। तो एडमिन से नहीं क्रिएट करना है आपको, इसको लॉगिन करा लेना है अपने विंडोज़ 10 को। अदर यूज़र में जाके जीसीपी से ही देख लेते हैं। फ्रेश यूज़र है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको किया हमने प्रोसीड लॉगिन करने के लिए। ठीक है, वेलकम टू जीसीपी। इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं यूज़र को, तो जो प्री रिक्विजिट है, जो सेटिंग्स है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए ये वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ऑन होने देते हैं। विंडोज़ 10 हमारा रेडी है। ये सर्वर 2012 जहाँ से हमने पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रखी है, एच ड्राइव लेटर दे रखा है। एक बार हम इसमें दिस पीसी पे जाते हैं। एक्सप्लोरर ओपन करा लेते हैं माई कंप्यूटर का और चेक करते हैं कि क्या हमें कोई ड्राइव मैप हुई मिली या नहीं। तो इंतज़ार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच ड्राइव, ये आपकी आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम भी दे सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली एक ड्राइव मैप हो गई। इसकी डिमांड हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। जीपीयू मैनेज करने में, आप मैप नेटवर्क ड्राइव को कॉन्फ़िगर करने के लिए जीपीयू की हेल्प, जीपीयू की मदद हमें लेनी ही पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये पहला ऑप्शन आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अलग अलग पॉलिसीज़ हम तैयार कर सकते हैं। जो हमने 5 पॉलिसीज़ के बारे में बात की है कि ये 5 पॉलिसीज़ एटलीस्ट एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आनी चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट, पहला हमने कंप्लीट किया। दूसरा, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? विंडोज़ 10 की बात करें तो अभी हम अपने इस मशीन में सारी पॉलिसी हम एक ही में यूज़ करना चाहते हैं। कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब वी आर एबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल। यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल के सभी ऑप्शन को देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। अब आ जाइए बैकअप। ठीक है, और कंट्रोल पैनल के आइकन को ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप इसी पॉलिसीज़ में रहेंगे। पॉलिसीज़ में जाकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स। डबल क्लिक करो आप। कुछ भी नहीं करना है इसमें, ज़्यादा सेटिंग नहीं है। इनेबल कर देंगे एंड अप्लाई एन ओके। ठीक है, इनेबल करने के बाद अप्लाई एन ओके पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे। ये हमने ब्लॉक किया एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करिए, जीपी अपडेट, एंटर करो। जैसे ही हमारी पॉलिसी अपडेट होती है और हम लोग मूव करेंगे अगले स्टेप की तरफ। सक्सेसफुली अपडेटेड। एक बार देख लें कंट्रोल पैनल क्या ओपन कर पा रहे हैं हम। सॉरी, यू आर नॉट ऑथराइज टू ओपन द कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल ओपन नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स दैट आपने जो दूसरी पॉलिसी कॉन्फ़िगर की वो सक्सेसफुली अप्लीकेबल हो चुकी है आपके यूज़र के लिए। 2 पॉलिसी कंप्लीट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, आप कमेंट कर दो, डायरेक्टली हम आपको आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस का। अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्रिएट जीपीयू टू फिक्स्ड वॉलपेपर। मतलब ये कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, सर्वर चाहता है कि उनको कौन सा वॉलपेपर मिलना चाहिए। अभी देखिए आपको ये नॉर्मल वॉलपेपर मिल रहा है, मींस जो भी डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है विंडोज़ 10 का वो मिल रहा है। हम यहाँ पे विंडोज़ सर्वर के थ्रू जीपीयू के ज़रिए एक वॉलपेपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, एक वॉलपेपर हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो वॉलपेपर के लिए हम कुछ वॉलपेपर उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सा भी एक जेपीजी, पीएनजी, कोई से भी एक इमेज उठा लेते हैं जो एप्लीकेबल हो सके। चलिए ये इन दोनों इमेज को देख लेते हैं कि ये क्या है। इनको वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे हम। ये 2 इमेज है। ठीक है, ओके, MS पेंट में है तो मुश्किल है थोड़ा सा, हो तो जाना चाहिए। चलिए ये 2 वॉलपेपर की पॉलिसीज़ को हम अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से कोई एक, इट्स नॉट मैंडेटरी की दोनों। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या इस्तेमाल होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 2 इमेज हैं, इसको हम कोशिश करते हैं वॉलपेपर के लिए अप्लाई करने के लिए अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप अपने सिस्टम में आ जाएंगे, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन नीड टू क्रिएट 1 फोल्डर, वॉलपेपर, कॉमन वॉलपेपर है बेसिकली ये।
और जिस भी वॉलपेपर को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लाइक इससे हम शेयर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, लेट मी चेक। ठीक है, ये अपने पास वॉलपेपर है जो बैकएंड में दिख रहा है आपको, इसी को हम इस अपने शेयर फोल्डर में रख देते हैं, जस्ट नीड टू पेस्ट, और अपने फोल्डर को आप परमिशन के साथ शेयर कर देंगे। शेयरिंग परमिशन पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर पे जाएंगे एंड परमिशंस पे जाएंगे, रीड ओनली परमिशन इनफ, क्योंकि हम चेंज नहीं करने देना चाहते हैं, एंड देन ओके, अप्लाई, ओके, एंड कॉपी दिस पाथ। आपको ये पाथ कॉपी कर लेना है एज इट इज़, जैसे हमने मैप ड्राइव में किया था, एंड ओके कर देंगे, सिंपल सा, डन। और हम चाहते हैं कि ये वॉलपेपर जो है हमारे क्लाइंट मशीन पे भी अप्लाई हो जाए, अप्लीकेबल हो जाए, लाइक दिस। अभी ये डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, तो आपने जो कॉपी किया है पाथ, उसकी बिहेव पे हम पॉलिसीज़ को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ओपन जीपीओ, सेम मैप नेटवर्क टाइप की पॉलिसीज़ में हम चेंजेस कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं डोमेन पे लगाना है या फिर ओयू पे लगाना है। राइट क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डेस्कटॉप का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज़ डेस्कटॉप, एक्टिव डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप वॉलपेपर पे जाएंगे और डेस्कटॉप वॉलपेपर पे इनेबल करेंगे और जो पाथ आपने कॉपी किया था उसको कर देंगे पेस्ट। बट अब देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मीन्स जो आपने डेटा रखा था इसके अंदर, जो फोल्डर रखा था, सॉरी जो इमेज रखी थी, उसका नाम मिसिंग है, तो उस नाम को आप करेंगे कॉपी। आई थिंक हमने जो नाम दिया है विच इज़ प्रॉपर्टीज़ में PNG है, राइट, .png, wall.png, राइट। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्लैश लगाएंगे, टाइप wall.png, ठीक है। ये हमने मेंशन किया, सेंट्रल में रखना है, सेंटर फिल में रखना है, फिट में रखना है, इस पर ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फिट में देख लेते हैं करके, ठीक है। फिट में रख दिया और किया अप्लाई, ओके, डन। यहाँ से हमने पॉलिसी को कर दिया एग्जीक्यूट। बैक आते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे और इस क्लाइंट मशीन पे एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जीपी अपडेट की। रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम लोग इसको लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हमारी जो पॉलिसी हमने बैकएंड से अप्लाई की है वो अप्लीकेबल है या नहीं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लेट मी साइन आउट एंड साइन इन करते हैं एक बार फिर से, नो साइन आउट एंड साइन इन, क्योंकि अभी तो डिफ़ॉल्ट दिखाई पड़ रहा है, जो हमारी पॉलिसी डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर रहती है, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर की सेटिंग्स मिल रही थी। लेट मी लॉग इन थ्रू सेम यूज़र GCP। चलिए अब देखिए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने जो पॉलिसी अप्लाई की थी वॉलपेपर की वो सक्सेसफुली अप्लीकेबल हो गई। दिस इज़ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली मैंने सेम पॉलिसी वॉलपेपर सेट कर दिया था। लेट मी चेंज। अब देखो सर्वर में तो आप रिप्लेस कर पा रहे हो, क्या आप क्लाइंट मशीन पे भी चेंज कर पाओगे? लेट मी चेक। वी आर नॉट ऑथराइज टू अप्लाई एनी अदर पॉलिसीज़। तो ये हो गया अपने पास चौथी पॉलिसी, आई थिंक ये फोर्थ पॉलिसी थी। उम्मीद है अभी तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। वॉलपेपर हो गया चौथा, हाइड रिसाइकिल बिन फ्रॉम डेस्कटॉप। आप रिसाइकिल बिन आइकन को डेस्कटॉप से कैसे हाइड करेंगे, राइट, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो बैक आ जाते हैं अपने सर्वर पे और एक पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। अगेन नीड टू क्रिएट वन पॉलिसी, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे रिसाइकिल बिन का आइकन दिखाई पड़ रहा है, बट आई वांट टू ब्लॉक इट, आई वांट टू रिमूव द पॉलिसी, रिमूव द कंट्रोल पैनल रिसाइकिल बिन फ्रॉम डेस्कटॉप। सो इसके लिए अगेन ओपन पॉलिसी, राइट क्लिक ऑन पॉलिसी, एडिट सेटिंग पे जाएंगे और पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाना है। इसी डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा हमें, रिमूव हाइड नेटवर्क लोकेशन, रिमूव डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट आइकॉन, रिमूव माई कंप्यूटर आइकॉन, रिमूव रिसाइकल बिन आइकॉन, डबल क्लिक, इनेबल, अप्लाई एंड ओके, क्लियर।
ये पॉलिसी का पाथ क्लियर हो गया होगा आपका। डेस्कटॉप में आकर के रिमूव रिसाइकल बिन का आइकन, बैक टू द क्लाइंट। जीपी अपडेट में भी कि हमें लॉग ऑफ करना पड़े, क्योंकि ऐसी जो पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें हमें सिस्टम को लॉग ऑफ करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या कभी कभी रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। रिफ्रेश करते हैं, अभी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको एक बार साइन आउट करके साइन इन कर लेते हैं। चलिए, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड रिसाइकल बिन। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी रिसाइकल बिन का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट आपकी जो पॉलिसी है, आपने जो पॉलिसी अप्लाई की है, विच इज़ अप्लीकेबल सक्सेसफुली अप्लाइड टू योर क्लाइंट मशीन। तो नाउ बी कंप्लीटेड 4 डिफरेंट पार्ट, 4 अलग अलग सर्विसेज जिनके बारे में, 4 अलग अलग पॉलिसीज जिनके बारे में हमने बात की थी, उनका पाथ हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। लास्ट, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ यूएसबी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्लाइंट को मना करते हैं कि आप यूएसबी नहीं यूज़ करेंगे, यूएसबी पे कोई भी डिवाइस आप लगाएंगे वो डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए पॉलिसी डिज़ाइन करिए। पॉलिसी के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, अपने जो भी पॉलिसी डिज़ाइन कर रखी है, एडिट पे क्लिक करेंगे, और इस बार हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाने वाले हैं, ना कि यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आप क्लिक कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे आपको मिलेगा सिस्टम पे आप रिमूवल स्टोरेज एक्सेस, और यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है व्हाट यू वांट टू डू। रिमूवल ऑल रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस, ठीक है ना, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिनाई ऑल एक्सेस इनेबल करना है और अप्लाई कर देना है। कोई भी यूएसबी में आप डिवाइस लगाएंगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी आप डिवाइस अपने क्लाइंट पे लगाते हैं, वो अनएक्सेसिबल रहेगा, उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपकी डिवाइस पेन ड्राइव काम नहीं करेगी। सिक्योरिटी रीज़न के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रियल इन्वायरमेंट में। तो ये एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कंप्लीट पैकेज हुआ 5 पॉलिसीज़ का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑफिस कलीग एंड फ्रेंड्स एज वेल। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।